नमस्कार, मैं हूं पूंजी और आप देख रहे हैं न्यूज एनसीआर। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया यानी कि आईसीएआई ने आईएमएसएमई के साथ मिलकर एमएसएमई की पाठशाला का आयोजन किया, जिसमें सभी मेंबर्स चार्टर्ड अकाउंटेंट और स्टूडेंट्स भी एकत्रित रहे। उन्हें एंटरप्रेन्योर बनने के लिए गाइडलाइंस दी गई और इस पाठशाला का मुख्य उद्देश्य पूरी सीए फैटर्निटी को एमएसएमई की सभी लाभदायक योजनाओं से अवगत कराना था। इस कार्यक्रम में फरीदाबाद इकाई के चेयरमैन सीए हर्ष मित्तल, आईएमएसएमई के फाउंडर और चेयरमैन राजीव चावला एवं दिल्ली के जाने माने सीए राज चावला भी उपस्थित रहे। जी सर, मैं पीयूष कुमार, न्यूज़ एनसीआर से। सर, मेरा आपसे सवाल रहेगा, जैसा कि अभी आपने आज सेमिनार कंडक्ट किया आईएमएसएमई ऑफ इंडिया के साथ एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, तो सर क्या आप सोचते हैं कि आईसीएआई को स्टूडेंट्स के लिए भी थोड़ा सा एंटरप्रेन्योरशिप में सपोर्ट बढ़ाना चाहिए कोर्स में या कुछ? सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं सीए हर्ष कुमार मित्तल, चेयरमैन फरीदाबाद ब्रांच ऑफ एनआईआरसी ऑफ आईसीआई। आज जो हमने सेमिनार कंडक्ट किया है एसएमई के ऊपर, तो हमारे 3 टॉपिक थे, डिफरेंट टॉपिक हमने डिसाइड करे फॉर मेंबर्स एंड स्टूडेंट्स। बेसिकली जो आज का प्रोग्राम था हमने मेंबर्स के लिए किया, क्योंकि आपको पता है जो एसएमई सेक्टर है, ये सेक्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। चाहे आप इकोनॉमी को लेके देख लीजिए, चाहे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए देख लीजिए। मोर देन 12 करोड़ जॉब अपॉर्चुनिटी जो एसएमई सेक्टर प्रोवाइड कर रहा है। देयर आर लॉट ऑफ स्कीम लॉन्च बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। उस स्कीमों के बारे में ना हमारे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, जो हमारे क्लाइंट से जुड़े रहते हैं, उनको भी नहीं पता। उनकी वो विश को फुलफिल करने के लिए आज हमने ये सेमिनार अरेंज किया है, जिसमें हमने सबसे पहले बताया अपॉर्चुनिटी ऑफ एमएसएमई फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट, स्कीम ऑफ एमएसएमई। स्कीम क्या है, स्कीम के बारे में नहीं पता लोगों को। बहुत सारी स्कीम थे, जैसे कि सुनील गर्ग जी ने भी बताया, राज चावला जी ने बताया, हमारे वाइस चेयरमैन है एमएसएमई कमेटी के। उन चीज़ों को देखते हुए, हमारे मेंबर्स की रिक्वायरमेंट को देखते हुए हमने आज का जो ये सेमिनार ऑर्गेनाइज कराया है। उसके बाद आपने जो स्टूडेंट्स के बारे में पूछा, तो हमारे बोर्ड ऑफ स्टडीज़ है आईसीआई का, वहाँ से भी गाइडलाइंस आई हुई हैं कि हमें स्टूडेंट्स के लिए भी इस तरीके के एमएसएमई और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या प्रोग्राम करने चाहिए। उसके लिए हमने एक पोर्टल भी बनाया हुआ है, वहाँ पे सजेशन आप स्टूडेंट्स के हो गए या मेंबर्स के हो गए, सबके सजेशन हम कंपाइल करके जो भी प्रोग्राम हम स्टूडेंट्स के हित में कर सकते हैं वो भी हम ज़रूर ऑर्गेनाइज कराएंगे। जी सर, मेरा सर एक और सवाल आपसे कि जो आपने सेशन आज ऑर्गेनाइज करवाया है आईसीआई और आईएमएसएमई ऑफ इंडिया से मिलके, तो सर इससे जो हमारे फ्रेटर्निटी के जो सीएज हैं उनको क्या फ़ायदा होगा सर? सर फ़ायदा किस तरीके से होगा अब मैं बताता हूँ आपको। जैसे अभी क्या है, हमारे जो फरीदाबाद में देखेंगे आप 3000 मेंबर्स हैं। 3000 में से आप अराउंड 1100 या 1200 मेंबर प्रैक्टिस में हैं। दे आर सर्विंग एमएसएमई क्लाइंट्स। अब एमएसएमई क्लाइंट्स को वो सर्व कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं क्या होता है, उनको स्कीम्स के बारे में नहीं पता एमएसएमई की क्या क्या स्कीम्स हैं, कैसे उस क्लाइंट्स को वैल्यू एडिशन दे सकते हैं, कैसे उसको ग्रो करा सकते हैं। जैसे राजीव चावला जी ने बताया, एमएसएमई की लिस्टिंग होती है स्टॉक मार्केट में, वो नहीं पता मेंबर्स को, उसके बारे में हमें अवेयर करना है। तो जो ऑर्गेनाइज कराने का हमारा मेन पर्पज़ यही है कि स्कीम एमएसएमई की हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को पता होगा, हमारे मेंबर्स को पता होगा, तभी तो वो अपने क्लाइंट को बता पाएंगे। अब अपने क्लाइंट को बताएंगे तो क्लाइंट अपने आप ग्रो करेगा। आईसीआई ने क्या स्टेप्स लिए, अगर आप शॉर्ट में बताना चाहें तो? हमारे सीए इंस्टीट्यूट में, जैसे मिनिस्ट्री में हमारे यहाँ मिनिस्ट्री होती है, जैसे गवर्नमेंट के अंदर मिनिस्ट्रीज़ होती हैं, इसी तरह से हमारे सीए इंस्टीट्यूट के अंदर कमेटीज़ होती हैं। तो हमारे यहाँ एक कमेटी है जिसका नाम है एमएसएमई एंड स्टार्टअप कमेटी, और जिसका मैं वाइस चेयरमैन हूँ। हमारे चेयरमैन साहब हैं सीए धीरज खंडेलवाल जी, मुंबई से। वो आज नहीं आ पाए किसी कारण से। तो हमारा इंस्टीट्यूट फुल फ्लैज इसके ऊपर काम कर रहा है, और हमारी 164 ब्रांचेज़ हैं ऑल ओवर इंडिया में। हम सभी ब्रांचेज़ के माध्यम से इसमें जागरूकता जगाने के लिए प्रोग्राम करते रहते हैं। और आने वाली अभी 27 जून को हमारे यहाँ एमएसएमई डे बोलते हैं उसको, एमएसएमई डे होगा। उस दिन पूरे हिंदुस्तान की सभी ब्रांचेज़ में और बड़े बड़े मिनिस्टर्स को, चीफ मिनिस्टर को, इवन हम प्रधानमंत्री जी से भी आग्रह करेंगे कि उस दिन को सफल बनाने के लिए, क्योंकि एक स्पेशल डे है एमएसएमई डे, उसको हम चला के लोगों के अंदर अवेयरनेस लाएंगे। सर, क्या आईसीआई कोई मॉरल कंडक्ट के थ्रू या कोई डायरेक्शन के थ्रू अपने मेंबर्स को ऐसा बोलता है कि जो एमएसएमईज हैं उनसे कंपैरेटिवली कम फीस ली जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा इंस्टीट्यूट जो है मिनिमम प्रेस्क्राइब्ड फीस तो ज़रूर डिसाइड करता है, लेकिन आप क्या फ़ीस लेते हैं तो आपके ऊपर डिपेंड करता है।
छोटे शहर हैं, वहाँ पे उनकी वाइबिलिटी नहीं होती उतनी, तो वो अपने हिसाब से ले सकते हैं। हम सिर्फ रिकमेंडेशन करते हैं। सीए इंस्टीट्यूट मिनिमम रिकमेंडेड फीस का एक चार्ट देता है कि इस काम के आप इतने पैसे लीजिए, अदरवाइज बाउंड नहीं करता आप। तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो आपने बताया कि इंडियन गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे जो लॉज हैं और काफ़ी सारे जो बेनिफिट्स हैं वो एसएमईज के लिए बना रखे हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि IMSME ऑफ इंडिया का क्या रोल है और वो कैसे जो MSME सेक्टर है उनके जो ट्रेडर्स हैं उनको अवेयर करता है इन लॉज और इन बेनिफिट्स के बारे में। देखिए, IMSME ऑफ इंडिया केवल अवेयर नहीं करता। अवेयर करना तो मुझे लगता है कि प्राथमिक कार्य है, प्राइमरी काम है, जो कि हम सेमिनार्स के माध्यम से, रोड शोज़ के माध्यम से, सर्कुलर्स के, ईमेल्स के माध्यम से लोगों को करते हैं। हम तो अब नेक्स्ट लेवल की बात करते हैं, जब हम कंप्लीट हैंड होल्डिंग कर सकें। यदि किसी को ऋण नहीं मिल रहा तो उसको हाथ थाम के, उसका खुद फॉर्म भरा के उसको बैंक तक भेज सकें। किसी को GST के बारे में जानकारी नहीं है तो किसी CA से मिलकर उसका हाथ थाम ले और कर ले। पॉइंट ये है कि केवल इन्फॉर्मेशन देना अब ज़रूरी नहीं है। इन्फॉर्मेशन के साथ कोच का काम करना, एक मेंटर का काम करना, एक गुरु का काम करना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हमारा ये मानना है कि आज का युवा इतना इंटेलिजेंट है और टेक्नोलॉजी में इतना उसका हाथ साफ है कि आज 5 साल में वो काम कर सकता है जिसको करने में हमें 30-30 वर्ष लग गए। केवल उनको सही राह, सही समय पर हम दिखा पाएँ तो IMSME ऑफ इंडिया यही एक इम्पॉर्टेंट काम करता है। हमारा एक मिशन, बहुत बड़ा मिशन है। हम देश की GDP में 20,000 करोड़ रुपए की योगदान करना चाहते हैं और उसके लिए हमने 2 टुकड़ों में इस बात को रखा है। हमने एक मिशन 100+ लॉन्च किया है, 100 उद्योगों को 100 करोड़ तक ले जा पाएँ और 10,000 करोड़ देश की GDP के लिए ऐड करें। और दूसरा कि जितना बिजनेस आज कोई भी छोटा उद्योग कर रहा है उसे 2 वर्ष में 5 गुना साइज का कर दें। तो ये 2 यदि हम मिशन कर लें, और इसके लिए हमें सभी प्रोफेशनल्स का, हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का सहयोग चाहिए होगा। और इसीलिए ये जो आज साथ है IMSME ऑफ इंडिया का और CA इंस्टीट्यूशन का, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये आज कोविड के बाद ये पहला इस तरह का कार्यक्रम है, लेकिन मैं समझता हूँ कि लगातार अब हमें काम करना है कंप्लीट मेंटरिंग, कंप्लीट कोचिंग का।